चलो गाइस, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है फिबोनाची नंबर। हमें बताना है क्या फिबोनाची नंबर आएगा उस पर्टिकुलर नंबर पे। ओके, मान लो मैंने आपको दिया है फिबोनाची ऑफ 3। सो ये फिबोनाची ऑफ 3 किसके इक्वल है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो देख ले फिबोनाची सीरीज होती क्या है। अगर मैं लिखूं फिबोनाची ऑफ 0, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 0। एंड अगर मैं लिखूं फिबोनाची ऑफ 1, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 1। दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1। 2 के लिए अगर बात करूं मैं, तो ये लास्ट प्रीवियस 2 का सम रहता है। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 के इक्वल। 3 के लिए बात करूं अगर मैं, सो ये प्रीवियस 2 का सम रहता है, मतलब कि फिबोनाची ऑफ 3 जो है हमारे पास वो आ जाएगी 3। ये आ गया आपके पास फिबोनाची ऑफ एन। सो इस टाइप से ले सकते हो आप, टेबल ले लो इसको एक। सो 0 के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 0, 1 के लिए 1 आएगी, 2 के लिए 1 आएगी, 3 के लिए 2 आएगी, 4 के लिए हमारे पास कितनी आएगी, 4 के लिए हमारे पास आएगी 3, एंड 5 के लिए आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एक चीज समझ रहे हो, हमारे पास अगर मैं बोलूं आपको इसकी फिबोनाची नंबर निकालना है आपको, सो फिबोनाची ऑफ एन जो है वो क्या फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन है क्या, ये बताओ। फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू, क्या यही आ रहा है। हाँ, दिख तो यही रहा है, प्रीवियस टू का सम है, तो ये एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू आएगा। मतलब कि इसमें जो हमारे पास बेस केस होएगा, जो हमारे पास इसमें बेस केस होएगा वो ये रहने वाला है कि फिबोनाची ऑफ जीरो जो है वो है हमारे पास कितना, जीरो। ये कुछ बेस केस हो सकता है हमारे पास। ठीक है, चलो इसके लिए फंक्शन लिख के देखते हैं हम। सो फंक्शन इसके लिए कैसे बनेगा, एक बार समझो ढंग से। देखो रिकर्शन तो लिख ही दिया है, बेस केस एफ ऑफ जीरो पे स्टॉप होना है हमें। सो आई थिंक हो जाएगा ये। चलो ठीक है, बनाते फिबोनाची सीरीज। सो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। सो एक और क्लास बना दी मैंने, विच इज नेम्ड बेसिकली एज फिबोनाची डॉट जावा। ओके, फिबोनाची डॉट जावा आपके लिए क्लास बना दी मैंने। यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे ये आ जाएगा कोड। एंड आफ्टर दैट आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ इंट एन इज इक्वल टू, मान लो मैं 10 दे रहा हूँ। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ आई बी ऑफ एन को कॉल कर रहा हूँ। इसको सिस आउट कर देता हूँ मैं, बिकॉज हम प्रिंट भी करने वाले हैं। सो सिस आउट, एस वाई एस ओ, सिस आउट फिबोनाची ऑफ एन हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। इसको मैं करूंगा यहाँ से कट, एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। फिबोनाची ऑफ एन को कॉल कर दिया हमने। फंक्शन बनाना पड़ेगा फिबोनाची का, तो मैं बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट एफ आई बी फिबोनाची ऑफ इंट एन। ठीक है, इस टाइप से कोई फंक्शन बना दूंगा मैं। अब बेस केस क्या है, इफ, देखो बेस केस के लिए एक और बात सोचना पड़ेगा आपको। हम कर क्या रहे हैं, एक बार इसका इसके लिए ड्राई रन देख लेते हैं हम। नहीं तो चलो कोड के बाद बताऊँ ड्राई रन इसका। सो मैंने यहाँ पे बताया था बेस क्या जाएगा आपके पास, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं बोलता हूँ दैट इफ एन इज इक्वल टू जीरो, सो कुछ मत करो, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो एज इट इज। एंड आगे आप क्या कर सकते हो, आप आगे सिंपल लिख दो, रिटर्न फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू। इस टाइप से आप लिख सकते हो। ओके, सो आई थिंक ये कोड कंप्लीट हो चुका है हमारा। रन करके देखें एक बार, चलो रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन करा जब, ओहो ये तो इनफाइनाइट लूप बन गया। ऐसा क्यों, एनी कैसेस, इनफाइनाइट लूप पे क्यों चले गया। चलो एक काम करते हैं, इसी कोड का हम पूरा ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे ही। इसी कोड का हम पूरा ड्राई रन करके देखते हैं, या क्योंकि आपको नोट्स भी देने हैं। एक काम करता हूँ, लिखा तो यही यहाँ पे भी। इसका एक ड्राई रन करके देखते हैं। मैंने क्या बोला इधर, मैंने ये बोला दैट मुझे कॉल करना है कितना, फिब ऑफ थ्री कॉल करना है। थ्री ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, या फोर ले लो, थोड़ा बड़ा लिखा है तो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, फिब ऑफ फोर। ठीक है, फिब ऑफ फोर मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब ये क्या करे, ये क्या है, ये बेसिकली है सम किसका, फिब ऑफ थ्री का प्लस फिब ऑफ टू का, मतलब कि एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। ये आ जाएगा यहाँ पे फिब ऑफ टू। चलो ठीक है। अब एफ ऑफ थ्री क्या कर रहा है, फिब ऑफ थ्री क्या कर रहा है, फिब ऑफ थ्री कॉल कर रहा है बेसिकली फिब ऑफ किसको, टू को। एंड ये ऐड हो रहा है किसके साथ, फिब ऑफ वन के साथ, फिब ऑफ वन के साथ। अब सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा। ये कॉल कर रहा है फिब ऑफ वन को, एंड सिमिलरली ये कॉल कर रहा है किसको, ये कॉल कर रहा है फिब ऑफ जीरो को। अब देखो हमने क्या बोला, जीरो पे इसका बेस केस आ गया है,
जीरो पे इसका बेस केस आ गया, एंड ये जो है ये वैल्यू देगा हमें क्या, हमें कितनी, ये वैल्यू हमें देने वाला है एस जीरो। यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ, इसको काट करके आप लिख सकते हो दैट ये देने वाला है हमें वैल्यू एस जीरो। फिब ऑफ वन जो है ये कॉल करेगा किसको, ये कॉल करेगा फिब ऑफ जीरो को एज वेल एज फिब ऑफ माइनस वन को, एंड यहाँ पे ये वैल्यू भी हो जाएगी जीरो। पर आयुष, ये माइनस वन कहाँ से आया, माइनस वन की हम कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसको भी बढ़ाओगे तो वन जीरो आ जाएगा एंड वन माइनस वन आ जाएगा, इस टाइप से। ये माइनस वन, ये जो माइनस वन आया है इसके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है, माइनस वन आ कैसे रहा है, हमने जीरो पे क्लोज कर दिया। क्लोज इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज अगर आप रुक जाते हो वन के ऊपर, सो वन पे ये कॉल करने वाला है जीरो और माइनस वन, और जीरो माइनस वन के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, माइनस वन के लिए इसके पास कोई केस है ही नहीं, मतलब ये माइनस वन पे कभी कॉल कर ही नहीं सकता, मतलब कर ही नहीं सकता, बट हमारे प्रोग्राम में कर रहा है ये कॉल। सो इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा, इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमें हम दो वैल्यू डाल सकते हैं बेस केस में, जरूरी क्या है कि एक ही डालें, बिकॉज यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस टू कॉल हो रहा है। सो इसके लिए दो बेस केसेस हो सकते हैं, या फिर इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इफ n डबल इक्वल जीरो इज बेसिकली, या फिर n डबल इक्वल वन, ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं। सो रिटर्न कर दो जीरो, रिटर्न जीरो करेंगे, वन के लिए जीरो थोड़ी करेंगे, वन के लिए हम करेंगे वन रिटर्न। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं रिटर्न एन, एज सिंपल एज दैट, रिटर्न कर दिया हम एन को, बस, बस यही है। अब शायद तक सही आंसर आ जाएगा हमारे पास, हमने n इज टू टेन लिया है, मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है बट फिर भी एक बार रन करके देख लेते हैं। सो n इज टू टेन के लिए हमारे पास आंसर आ गया है 55। ओके, 55। एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू कहाँ तक वैल्यूज लिखी मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखे मैंने टिल 5 तक, तो n ऑफ फिबोनाची ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए हमारे पास। सो फिबोनाची ऑफ 5 के लिए हम रन करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे 5 के इक्वल, एंड हमारा आंसर मैच कर जाना चाहिए, इसके लिए आंसर आना चाहिए 5, आंसर इज कमिंग एज 5। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस टाइप से बेस केसेस रिकर्शन वगैरह कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।